जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब ग्वादर के मुद्दे को लेके डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्वादर में जो हक हकूक की आवाम ने आवाज़ उठाई है, उस आवाम को दबाने की पाक हुकूमत की बहुत सी कोशिशें हो चुकी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने इस और तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं डिस्कशन ये भी आ गया है कि बलूचिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तानी हुकूमत ने गायब किया, 11,000 के आसपास लोगों को इन्होंने मार दिया, गायब कर दिया, उनका भी डिस्कशन अब शुरू हो चुका है दोस्तों, कहीं ना कहीं। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया ने इस ओर ध्यान दे दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अब बदनामी होना लाजमी है इस मुद्दे को लेके। तो वर्ल्ड मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाने की भरपूर कोशिश की है और अब पाकिस्तान की मीडिया ने भी अब इनको डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान की सरकार इस मुद्दे पे और घिरती नजर आ रही है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको डिबेट, और कैसे ग्वादर के लोगों का जो हक हकूक की लड़ाई है उसको कैसे दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार, खाने पीने की व्यवस्था और कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार जो नहीं दिलवा रही है पाकिस्तान की हुकूमत, उसको कवर करने के लिए पाक मीडिया भी अब इस क्रम में कूद पड़ा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है। आई थिंक इसको हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करना चाहिए जी। भैया आप बात ठीक कहते हो, लेकिन सवाल ये होता है बुनियादी पैदा कि एक ऐसा शहर जहाँ पे पीने का साफ पानी ना हो और लोगों को वहाँ पे वो हकूक़ हासिल ना हो जो उनको होने चाहिए, तो साफ ज़ाहिर है कि वो फिर यही होगा। और ये सिर्फ गवादर को हक दो रैली जो है पहली दफ़ा उस बैकग्राउंड में, अब देखें गौर से कि ख़वातीन का इस तरीके से आना और उस रैली के अंदर शिरकत करना बहुत बड़ी खबर खुद बन गया है। मेरे लिए भी ये बात हैरानकुन थी कि जमात इस्लामी की कॉल पर ये हुआ और ख़वातीन की इतनी भरपूर शिरकत हुई। एक बात और है कि न सिर्फ यहाँ पे मसला है, वहाँ पे उमाड़ा में भी, पसनी में भी शट डाउन हड़ताल है। माई गिर जो है वो समुंदर का रुख नहीं कर रहे। ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, हमें इनको फेस करना चाहिए। और जो वहाँ पे ज़हूर बलीदी साहब है मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि हम मौलाना हिदायतुल्लाह साहब उनकी टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात हो भी गई है। लेकिन एक और इसका पहलू जो मुझे चौंका दे रहा है जावेद और पीजे और भारी साहब, कि वहाँ पे 5,000 पुलिस वाले तलब कर लिए गए हैं, 2200 एहलकार ऑलरेडी कांस्टेबल के मौजूद है। जी देखिए खान साहब, गुजारिश ये है, दो तीन बातें इस हवाले से करना ज़रूरी है। एक तो मैं 2 दफ़ा ग्वादर खुद गया हूँ और हाल ही में गया हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के मसाइल का अदराक इसलिए है कि जब हमारा वहाँ लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। इसलिए कि जब ग्वादर एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात हुई तो सबसे पहला वादा जो वहाँ के लोगों के साथ किया गया था वो ये था कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पर हर किस्म के बेनिफिट्स के लिए, जॉब्स के लिए, हाउसिंग के लिए। वो सारे वादे तो अभी एक तरफ पड़े हुए हैं, उसके ऊपर अभी तो कोई काम होना शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि उनका वाहद जरिया जो है मुआश वो है मछली पकड़ना, और चूंकि बड़े बिग ट्रॉलर्स जो हैं वो दूसरे इलाकों से, ग्वादर से नहीं, बाहर से आके वहाँ कैच कर लेते हैं मछली की, सारा शिकार करके ले जाते हैं और उनके लिए कुछ बचता नहीं है। तो उनके रोजगार का बहुत सीरियस क्राइसिस है जिसके लिए उनकी चीखें निकल रही हैं। और ख़वातीन का सड़कों पर आ जाना अनप्रेसिडेंटेड है बलूचिस्तान में, और ख़ास तौर से उस इलाके में। इससे ये साबित होता है कि जो मसला है वो सिर्फ ज़बानी या सियासी नहीं है, घरों तक उसकी हीट जो है वो पहुंची हुई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने कहा, पुलिस के ज़रिए इस किस्म के हजूम को या इस किस्म के मुजाहिरीन को यानी काबू करने की कोशिशें जो हैं, ये वो फस्ताई हथकंडे हैं जिनसे ग्रेज करना चाहिए। ग्वादर इज ए सेंसिटिव सिटी एज पीजे सेड एंड एज खान साहब अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने बयान किया है, इसलिए वहाँ बहुत नाजुक हैंडलिंग है जी। वहाँ हैंडलिंग पंजाब की तरह नहीं है कि जितनी मर्जी जूतियाँ मारो, चाहे सादसा को लाठियाँ मारो और कोई पूछने वाला नहीं। बुखारी साहब, बात पता क्या है कि रियासत का बुनियादी फर्ज क्या है कि रियासत में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, उनकी बुनियादी चीज़ें, उनको साफ पानी दिया जाए, उनको हेल्थ का प्रॉपर सिस्टम दिया जाए, बिजली दी जाए, तालीम दी जाए और सेहत का पूरा एक सिस्टम दिया जाए। मैं खुद ग्वादर में रिसेंटली गया हूँ। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है
कि इनमें से कोई एक चीज मौजूद नहीं है। घोस्ट स्कूल मौजूद है, घोस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में, कोई लेबोरेटरी का निजाम नहीं है, कोई प्रॉपर। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम एटलीस्ट हम तो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। खान साहब एटलीस्ट हम 100 साल पीछे हैं ग्वादर में। अगर आप रहें, एक आम आदमी को मिलें, आपको यकीन करें कि उसकी हालत से नजर आएगा कि वो बेचारा कोई 50-100 साल पुराना है। एक दूसरी बात यह है कि जो पीजे ने बात की है, जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, फादर को इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है चाइना के साथ मिलकर, इंटरनेशनली मिलकर। हुकूमत का फर्ज बनता है, अगर उधर की सूबाई हुकूमत ठीक तरीके से इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए और उनके साथ मिलके जो बुनियादी उनकी चीजें हैं, बाकी बड़ी बातें तो उन्होंने कर दी। जवेद, एक बुनियादी बात चीजों को और जो solve बहुत करना जरूरी चाहिए। है, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। गैस सुई के मुकाम से निकली जो बलूचिस्तान में है, 1970 और 70 साल के बाद उनको मिली। अच्छा बुखारी साहब और जावेद और पीजे, ये बात एक अच्छी है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ बातें उन्होंने तस्लीम कर ली। मसलन उन्होंने कहा था कि तमाम ज़िला गवादर में शराब खाने बंद कर दिए जाएँ, वो बंद हो गए हैं। ये भी तय हो गया कि पाक ईरान सरहद के जो मामलात हैं वो फ्रंटियर कोर्ट से लेके ज़िली इंतज़ामिया को दे दिए जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और होनी और चाहिए। मुतालबात भी जनवन है, मुतालबात भी है। पानी बिजली मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और तो कुछ मांग रहे हैं। और इन सदाओं को सुनना चाहिए। अगर आप ये सदाएं नहीं सुनेंगे अच्छा, ना सदा खान एक साहब, और भी पढ़िए। तो ये चीखों में बदल जावेद एक और सकती है सदा- और हमें चीखों से डरना चाहिए। जावेद एक और सदा भी मेरे सामने पड़ी है। मुद्दसर नारो हमारा सहाफ़ी साथी है, उसको उठा लिया गया है, उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ है। उसका मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे जो अच्छा, बड़े मज़े की बात है बुखारी साहब, पीजे साहब, कि ये मुकदमा है एक बेटी और माँ के दरमियान। बेटी जो है उसने ये दायर किया हुआ है, ईमान मज़ारी ने ये पटिशन उसके लिए मुद्दसर नारो की बरामदगी के लिए, और पेश हुई है हुकूमत की तरफ से शीरीन मज़ारी मज़ारी। साहबा। तो जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बुखारी साहब, जावेद साहब, पीजे। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज गायब हो जाए तो रियासत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। पूरी मशीनरी हरकत में आ जाएगी और रियासत का रद्द-ए-अमल आम शहरी के गायब होने पर यही होना चाहिए। खान साहब, मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको मिसिंग पर्सन का वो स्कैंडलस इशू आपके सामने लाना चाहूँगा और अपने नाज़रीन के सामने भी, कि बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे मिसिंग पर्सन एक बहुत बड़ा इशू है और इसके हवाले से मुजाहरे भी हो चुके हैं, इसके हवाले से अदलिया में पिटिशन्स भी जा चुकी हैं, इसके हवाले से सुओ मोटो नोटिस भी हो चुके हुए हैं, लेकिन ये मसला किसी सूरत हल नहीं हो रहा है। ये जो इस तरीके से लोगों को उठा लेना है, जबकि तमाम मुल्की अदालती निज़ाम चल रहा है, जबकि तमाम कवानीन और आइनी हकूक जो है वो सारे इस्टेब्लिश्ड हैं, नो, फिर ये उठा चल के नहीं रहा। आपने कहा कानून चल रहा, चल नहीं रहा। चलना चल चाहिए। रहा होता तो ये चीजें ना होती। एग्जैक्टली, यू हैव सेड तो इट। जावेद, इसमें एक बात और भी है। उन्होंने कहा कि इस मैं हैरान हूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उन पर क्यों नहीं गौर होगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होगी। उन्होंने कहा कि लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द-ए-अमल गैर मौसर है। रियासत सिंपल माँ रीजन के है। जैसी होती है। वो नारा खान जिसको साहब, जो तरमिनदार लगाते ये नारे हैं सिर्फ। उस खान साहब, जुलूसों में जो इफ्तिखार चौधरी खान की, साहब, के लिए की गई। ये सिर्फ नारे हैं। अमली तौर पे रियासत वो होती है जहां कानून की हुक्मरानी हो, जहां गवर्नेंस हो, जहां अमीर और गरीब, जिसका मेरा प्राइम मिनिस्टर तकरीरों में हमें रेफरेंस देता है मदीना की रियासत का, जहां गरीब और गरीब और अमीर को बराबर का इंसाफ मिले, उसकी तरफ जस्टिस साहब ने रेफरेंस दिया है। लेकिन मेरा फिर क्वेश्चन बनता है, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया से भी, हमारे अदारों से भी, अपनी रियासत से भी, अपनी हुकूमत से भी, कि कब तक खान साहब मानने से क्या होता है? उनकी बात तो यार खान साहब, ये तो एक बात है। श्री मज़ारी पेश हुई है, उसने कहा है कि वजीर ने बिल्कुल कहा है अदालत की हाँ में हाँ मिलाई है। उन्होंने कहा हुकूमत वो तो जबरी इसलिए- गुमशुदगी को संगीन जुर्म समझती है और जमहूरियत में किसी को तो जबरी गुमशुदगी में फिर इजाज़त कितनों नहीं को दी जा आपने सकती। अंदर किया और कितनों को सजाएं दी हैं। खान तो साहब, उन्होंने खान कहा साहब, तो सही है, खान साहब नहीं, गुजारिश आपकी ये है कि अगर शीरी मज़ारी अदालत में खड़ी होकर ये ना कहे तो फिर क्या कहे? ये कहेगी कि हम आपकी बात नहीं मानते, आप गलत बोल रहे हैं, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगी ना अंदर। वो यहाँ तो हाँ में हाँ मिला जाते हैं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक्शन कोई नहीं। लेकिन एक बात है कि जहाँ मिनिस्टर ने ये कहा वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल तगड़ा था,
उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अच्छा खान साहब, और इस पे जज साहब भ्रम हो गए। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, एक बंदा 3 साल से लापता है और आप मजीद वक्त के लिए कह रहे खान हैं। साहब, ये तो फिर एक बड़े शहर का वाकया है। ये एक आदमी जिसको हम जानते, दुनिया जानती है, और यार उनका ख्याल करो, जो एक छोटे से कस्बे में जहां एक थानेदार एक आवाज पे एक गरीब आदमी की ऐसी की तैसी फेर देता है। ये रियासत को समझना चाहिए। इससे बेहतर तो जिसकी तरह मैं बात करना चाहता हूं कि आज से पहले वो वर्स्ट डिक्टेटरशिप जहां गवर्नर आपके वेस्ट पाकिस्तान अमीर मोहम्मद खान साहब, जिनके एक हुक्म से थानेदार तक हिल जाते थे, पटवारी तक हिल जाते थे। कहीं सोशल जिसको कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट, गरीब आदमी को उधर इंसाफ मिलता था। अब क्या है? मैं प्रोग्राम की रिट को ये किस जमहूरियत, एक